पीएम की बैठक से पहले श्रीनगर में टॉप अधिकारियों, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की बड़ी बैठक हुई। घाटी में सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। देश के सीडीएस बिपिन रावत का बयान, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत आतंकवाद देखा, अब शांति चाहते हैं वहां के लोग। 370 हटने के बाद बेहतर हुई घाटी। गुपकार गठबंधन की बैठक में फैसला, पीएम के साथ मीटिंग में जाएंगे नेता। फारूक अब्दुल्ला बोले, पीएम और गृह मंत्री के सामने रखेंगे अपनी बात। पीएम की बैठक से पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का फिर पाकिस्तानी राग, कहा पाकिस्तान से भी बात करे केंद्र सरकार। पीएम की बैठक में कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर, ताराचंद शामिल होंगे। रणनीति बनाने के लिए सोनिया गांधी ने खुद बैठक की। जम्मू कश्मीर पर कल पीएम मोदी की बड़ी बैठक को लेकर हलचल तेज। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जेएनके बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई नेता आज दिल्ली पहुंचेंगे। कुछ नेता पहले ही राजधानी पहुंच चुके हैं। कैप्टन और सिद्धू के झगड़े में टूट सकती है पंजाब में कांग्रेस। अमरिंदर सिंह ने बार बार दिल्ली बुलाए जाने पर जताई नाराजगी। सूत्रों के मुताबिक अपनी पार्टी बनाने की भी तैयारी। सिद्धू की बयानबाजी से कमेटी नाराज। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच कल झगड़ा सुलझाने वाली कमेटी के सामने पेश हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह। करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक। बोले, कमेटी ने जनता से किए वादे पूरा करने को कहा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत बोले, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से आलाकमान संतुष्ट है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान और ड्रग्स वाले मामलों में कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन। आज जंतर मंतर जाकर कृषि कानून के विरोध में धरने पर बैठे पंजाब के कुछ कांग्रेसी सांसद और विधायकों से कर सकते हैं मुलाकात। पंजाब कांग्रेस के विधायक परगट सिंह ने राहुल गांधी से मिलकर कैप्टन की शिकायत की। परगट ने अमरिंदर सिंह पर लगाए सिद्धू के आरोपों का समर्थन किया। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी में नेतृत्व का झगड़ा सुलझा। बहू को आशीर्वाद देने बहाने केशव प्रसाद मौर्य से घर जाकर मिले योगी। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर, हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, योगी ही होंगे चेहरा। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने शुरू की दबाव की राजनीति। कहा, बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। सहयोगी दलों के साथ ही चुनावी राज्यों वाले नेताओं की लग सकती है लॉटरी। बोले, आंखों के इलाज के लिए आया हूं, पीएम से मुलाकात की बात नहीं। चिराग पासवान का समर्थकों के नाम खुला पत्र। एक बार फिर जेडीयू पर पार्टी तोड़ने का लगाया आरोप। तो नीतीश का इशारों में चिराग पर तंज, लोग उनका नाम लेते हैं ताकि पब्लिसिटी मिले। दिल्ली में शरद पवार के घर पर 8 विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक। करीब 1.5 घंटे चली मीटिंग। यशवंत सिन्हा बोले, बैठक राजनीति करने या बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा हुई। माजिद मेमन ने कहा, बैठक शरद पवार ने नहीं, यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी। बैठक राजनीतिक या बीजेपी के खिलाफ नहीं थी। महंगाई, तेल के दाम और किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। शरद पवार के घर बैठक में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, आप सांसद सुशील गुप्ता भी मौजूद रहे। अर्थशास्त्री अरुण कुमार, जस्टिस एपी शाह और जावेद अख्तर भी शामिल। शरद पवार की बैठक पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का निशाना। कहा, जिन लोगों को जनता ने नकारा वो बैठक कर रहे हैं, इन्हें प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ना नहीं आता। शिवसेना से अलग अपने दम पर चुनाव लड़ने की कथित बयान पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने दी सफाई। कहा, मैंने मुख्यमंत्री बनने की बात कभी नहीं की, सीएम उम्मीदवार तय करने का अधिकार आलाकमान को है। नए किराया कानून पर बीजेपी और शिवसेना में तकरार बढ़ी। बीजेपी विधायकों के एक दल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की। शिवसेना पर किराएदारों और जमीन मालिकों को भड़काने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के मयूरेश्वर में करीब 4000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के टीएमसी में शामिल होने का दावा। तुलसी का पौधा हाथ में लेकर पवित्रता की सौगंध ली। हुगली में भी बीजेपी कार्यकर्ता ने सिर मुड़ाकर टीएमसी की सदस्यता ली। टीएमसी की सांसद अपरूपा पोद्दार के सामने शामिल। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में।
देश में टीकाकरण महाअभियान के दूसरे दिन कोरोना वैक्सीन की 52 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। पहले दिन 88 लाख से ज्यादा डोज लगी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश की दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर असरदार हैं। कितनी एंटीबॉडी बना रहे हैं, जल्द ही इसकी जानकारी जारी होगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का टीका महाअभियान पर तंज। ट्विटर पर लिखा, सोमवार को टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बना, लेकिन अगले दिन पुरानी स्थिति रही। हो सकता है मोदी सरकार को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल जाए। डीजीसीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन के ट्रायल के नतीजों की समीक्षा की। फेज 3 के ट्रायल में कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी। भारत में अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। सीईओ एल्बर्ट बोर्ला ने दी जानकारी। कहा, मंजूरी की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। अमेरिकी टीकों की मदद मंजूरियों के इंतजार में उलझी। भारत में इंडेमिनिटी बॉन्ड के बिना अमेरिका में बनी वैक्सीन का आना मुश्किल। दिल्ली सरकार के मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 8.25 लाख और 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 2,68,000 वैक्सीन उपलब्ध है। दिल्ली में एक बार फिर वैक्सीन सेंटर पर दिखी टीकाकरण की तेज रफ्तार। युवाओं को भी लगाई जा रही है वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आरोप, दिल्ली में 21 जून को 11 लाख की बजाय सिर्फ 76,259 टीके ही लगाए गए। केजरीवाल पंजाब की राजनीति में मसरूफ हैं, उन्हें दिल्ली के लोगों की कोई परवाह नहीं है। हरदीप पुरी के बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मार्लेना का पलटवार। कहा, बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को एक ही काम है, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को गाली देना। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने जारी किया श्वेत पत्र। कहा, दूसरी लहर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से 90% लोगों की मौत। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, राहुल गांधी का श्वेत पत्र कोरोना से लड़ाई में अड़ंगा। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, अगर केंद्र सरकार से वैक्सीन समय पर मिलती रही तो अक्टूबर के महीने तक राज्य की पूरी जनता को टीके लग जाएंगे। एमपी में महाअभियान से एक दिन पहले के टीकाकरण के आंकड़ों पर स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग की सफाई। कहा, राज्य में 4 दिनी वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाता है। मध्य प्रदेश में टीका महाअभियान को रफ्तार देने निकले शिवराज सरकार के मंत्री रामकिशोर कावरे। मोटरसाइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते दिखे। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आए। इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को दिशा निर्देश जारी किए। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन घोटाला केस में पुलिस ने तीसरी एफआईआर दर्ज की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी करीम ने पूछताछ में पुलिस को बताया, कुछ टीके असली थे तो कुछ लोगों को टीके की जगह सलाइन दी गई थी। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते मेगा तैयारी शुरू। 5 जंबो कोविड सेंटर बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। एक सेंटर में 7,000 बेड लगाए जाएंगे। 12वीं की परीक्षा पर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। फिजिकल परीक्षा के नतीजों के बाद ही कॉलेज दाखिला लेंगे। दिल्ली में अनलॉक के बाद बाजारों में बढ़ती भीड़ पर हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एनफोर्समेंट ड्राइव शुरू। यूपी के श्रावस्ती में बड़े मंगल के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में विशाल भंडारे का आयोजन। कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां। यूपी में धर्मांतरण रैकेट में नया खुलासा। केंद्र की महिला और बाल कल्याण विभाग का अधिकारी आरोपियों की करता था मदद। कतर से फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। सीएम योगी ने एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। जान लीजिए कुछ और खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज में। यूपी में धर्मांतरण के मामले में आदित्य से अब्दुल बने युवक से कानपुर में एटीएस ने पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा, सीधे उमर गौतम के संपर्क में था आदित्य। उसके घर से कई इस्लामिक किताबें और मोबाइल जब्त। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी उमर गौतम और जहांगीर को कोर्ट ने 1 हफ्ते की एटीएस रिमांड पर भेजा। दोनों से दूसरे साथियों के बारे में पूछताछ होगी।
मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट आर ने मिजो समुदाय के बीच जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले जीवित माता पिता को 1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया। टीएमसी सांसद नुसरत जहां की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, संसद में शादीशुदा होने की गलत हलफनामा देने का आरोप लगाया। अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा को जाति प्रमाण पत्र केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत, समर्थकों ने मनाया जश्न। 27 जुलाई को अगली सुनवाई। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर बीजेपी का मटका आंदोलन, सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा सवाल, कोरोना से जूझ रही जनता तक सरकार पानी क्यों नहीं पहुंचा रही। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली तक मानसून के आने में अभी 5 से 7 दिन का समय और लग सकता है। दिल्ली में 27 जून और राजस्थान में 1 जुलाई तक मानसून आने का अनुमान। बिहार में गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया कई जिले बाढ़ की चपेट में, लेकिन फिलहाल बिहार को मुसीबत से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 5 दिन बिहार के ज्यादातर हिस्सों में होगी भारी बारिश। बिहार में पूर्वी चंपारण में सिकरहना नदी का तांडव, कई गांवों में पानी घुसा। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित बंजरिया का संपर्क टूटा, जान जोखिम में डाल ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे लोगों को बचाया जा रहा है। बिहार के गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ के चलते लोगों का पलायन। जागीरी टोला गांव में बाढ़ के कहर से 2 मंजिला घर तोड़ने को मजबूर हुआ परिवार। सारण सदर अस्पताल परिसर में जलजमाव बरकरार, परेशानी में मरीजों के तीमारदार और डॉक्टर। टापू बना नवनिर्मित RT-PCR लैब। यूपी में बाढ़ का सितम, बलिया में 3 दिनों की बारिश के बाद एसपी साहब का ऑफिस ही पानी में डूबा। पुलिस लाइन में झील जैसी तस्वीरें नजर आ रही। पहाड़ों पर बारिश और बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने से बहराइच में सरयू और घाघरा नदियां उफान पर, सैकड़ों एकड़ जमीन कटकर नदी में मिली। घरों को खुद उजाड़ने को लोग मजबूर हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न। दूल्हा दुल्हन पानी के बीच नकर में रचाई शादी, ट्यूब के सहारे ससुराल पहुंची दुल्हन। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे करीब 2 किलोमीटर तक जगह जगह पर भूस्खलन। एबीपी न्यूज के कैमरे में लाइव कैद हुई लैंडस्लाइड की तस्वीरें। मौसम विभाग ने कल तक बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाढ़ से हुई तबाही के बाद फंसे लोग, हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया गया। अंबाला में वायुसेना की लेफ्टिनेंट साक्षी आत्महत्या मामले में पति स्क्वाड्रन लीडर नवनीत शर्मा गिरफ्तार। साक्षी के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मुंबई में मनसुख हत्याकांड में एनआईए को मिला एक और सुराग। सूत्रों के मुताबिक लाल टवेरा में मनसुख के डीएनए के निशान मिले। अब सीएफएसएल की टीम ने प्रदीप शर्मा और अन्य आरोपियों के डीएनए सैंपल लिए हैं। मुंबई में ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एनसीबी का ऑपरेशन जारी। मलाड में छापा मारकर ड्रग्स बेकरी मामले में एनसीबी ने चौथी गिरफ्तारी की। गिरफ्तार युवक कॉलेज का छात्र है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक यात्री का हंगामा। कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट मांगने पर नहीं दी रिपोर्ट, काटा बवाल। एयरलाइंस की शिकायत पर युवक गिरफ्तार। दिल्ली के एक बैंक में 55 लाख की चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दीवार तोड़कर हुई थी चोरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।